ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन में। मैं भारत शर्मा। और स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन जो है आपके डाइकास्टिंग के हर सॉल्यूशन के लिए आपके साथ है। चाहे वो आपका डाई का डिज़ाइन करना हो, चाहे आपका प्रोडक्ट कोई रिवैलिडेट करना हो, कोई प्रोसेस रिवैलिडेट करना हो, या फिर आपका रिजेक्शन रेट कम करना हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी हो, साइकिल टाइम रिवाइज करना हो, हर तरीके के सॉल्यूशन के लिए स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन आपके साथ है। और आज मैं जो बात करूँगा, हम डाइकास्टिंग के 6 प्रिंसिपल्स की जो है बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। पहला प्रिंसिपल है वॉल थिकनेस शुड बी एज ए कंसिस्टेंट एज इट पॉसिबल। मीन्स क्या है कि हमारा जो वॉल थिकनेस है हमारी कास्टिंग की, थ्रू बिस्किट थिकनेस, रनर एंड कास्टिंग, वो एक जो है कंसिस्टेंट फॉर्म में होनी चाहिए। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये कि शुरुआत में ये वॉल थिकनेस जो है कम है, फिर आगे जाके ये काफ़ी थिक हो गई, फिर ये थोड़ी थिन हो गई। तो इस तरीके का जो वॉल थिकनेस है आपके हीट फ्लो को जो है रजिस्ट करता है, आपके हीट फ्लो को जो है डिफ्रेंशिएट करता है, आपके मेटल फ्लो को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो एक अच्छे हीट फ्लो के लिए, एक अच्छे मेटल फ्लो के लिए, एक अच्छे पार्ट फिनिश के लिए आपकी वॉल थिकनेस का कंसिस्टेंट होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो डाई कास्टिंग का हमारा पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि वॉल थिकनेस शुड बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। प्रिंसिपल नंबर 2 हमारा कहता है इंटरसेक्शन ऑफ वॉल ड्रिप्स एंड जेस्टेस शुड बी ब्लेंड विद ट्रांजिशन एंड जनरेट्स रेडियल। मीन्स आप जैसा फिगर में देख पा रहे हैं पहली फिगर के अंदर में कि जितनी बार भी इसकी रिप्स और जो इसकी वॉल्स हैं, जब भी ट्रांजिशन हुआ है एक शार्प कॉर्नर के थ्रू जो है ट्रांजिशन हुआ है, जो कि हमारे डाइकास्टिंग के अंदर में बड़ा ही नुकसानदायक है, बड़ा ड्रॉबैक है। इसके ड्रॉबैक क्या है कि आपकी जनरेट्स रेडियल एंड ट्रांजिशन प्रमोट मेटल फ्लो एंड द इंटरनल इंटीग्रिटी। जैसा कि सेकंड फिगर में आप देख पा रहे हैं कि इसके इनर और आउटर दोनों ही ट्रांजिशन पॉइंट के ऊपर में हमने एक रेडियस दिया हुआ है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक तो ये एक ट्रांजिशन मेटल फ्लो को जो है प्रमोट करता है, एक अच्छे मेटल फ्लो को जो है प्रमोट करता है, इंटरनल इंटीग्रिटी जो है आपके पार्ट की जो है उसको स्ट्रेंथन करता है, और रेडियल एंड फिलेट इनहेंस स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, और आपके पार्ट की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसको भी जो है स्ट्रेंथन करता है। फिलेट रिड्यूस हीट कंसंट्रेशन इन द बोथ द डाई एंड द कास्टिंग। इस तरीके के जो रेडियल्स हैं हमारे, जो कॉर्नर्स में हीट जो कंसंट्रेशन जनरेट होती है ड्यू टू द शार्प कॉर्नर्स जो है हमारे, उसको रिड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो श्रिंकेज पोरोसिटी है, जो गैस का इंटरप्शन है, वो रिड्यूस होता है। तो प्रिंसिपल नंबर 2 के अंदर में हमारे जो जितने भी ट्रांजिशंस होते हैं रिब्स के अंदर, वॉल्स के अंदर में, वो रेडियल्स फॉर्म में होने चाहिए। प्रिंसिपल 3 स्पेसिफाई स्टैंडर्ड ड्राफ्ट। हमारे डाइकास्टिंग के अंदर में जो ड्राफ्ट हैं, चाहे वो कास्टिंग की पार्ट के अंदर हो, कोर के अंदर हो, तो जो ड्राफ्ट है वो एक एज ए स्टैंडर्ड जो है हमें कंसीडर करना चाहिए। ड्राफ्ट इज़ अ हाईली डिज़ायरेबल ऑन सरफेस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डाई ड्रॉ। ये हमारे ड्राफ्ट की जो है डायरेक्शन को बताता है कि हमारा ड्राफ्ट जो है किस डायरेक्शन में होना चाहिए। कुछ रिकमेंडेशन ड्राफ्ट हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं कि वो किस बेस पे जो है डिटरमाइंड होते हैं, किस बेस पे जो है आइडेंटिफाई होते हैं ड्राफ्ट जो है। तो पहला है अलॉय, कि डिफरेंट टाइप के अलॉय के अंदर में जैसे जैसे उसके अंदर श्रिंकेज परसेंटेज हमारा बढ़ेगा और घटेगा, तो उस हिसाब से हमारा ड्राफ्ट जो है, ड्राफ्ट एंगल जो है हमारा वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होगा। द लेंथ ऑफ द डायमेंशन पैरेलल टू द डाई ड्रॉ, जो लेंथ होती है उस प्रोडक्ट की जिस वॉल के अंदर में हमें ड्राफ्ट देना है, ये उस पर भी डिपेंड करता है हमारा ड्राफ्ट जो है।
और इसके कुछ स्टैंडर्ड हैं। एल्युमिनियम के लिए 1 डिग्री फॉर वॉल्स एंड 2 डिग्री फॉर इनसाइड कोर्स। मैग्नीशियम के लिए 0.75 फॉर वॉल्स, 1.5 डिग्री फॉर इनसाइड कोर्स। जिंक के लिए 0.5 डिग्री फॉर वॉल्स एंड 1 डिग्री फॉर इनसाइड कोर्स। जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख पा रहे हैं कि हमारा जो ड्राफ्ट की डायरेक्शन है वो शो की गई है और लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ड्राफ्ट दिखाया गया है। इस प्रोडक्ट के अंदर में जो एकदम परपेंडिकुलर है उसके अंदर में कैसा होना चाहिए था ड्राफ्ट दे के ये कास्टिंग वो शो किया गया है। प्रिंसिपल नंबर 4, एलिमिनेट और मिनिमाइज शार्प कॉर्नर्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारी कास्टिंग के अंदर में, जो कि हमारे मेटल फ्लो को रजिस्ट करने से जो है रोकता है और प्रिवेंट करता है। तो इसके अंदर में क्या है कि हमारे जितने भी जंक्शन होते हैं हमारे डाई कंपोनेंट्स के अंदर में, उनको हमें जो है एक रेडियस के थ्रू जो है हमें इनको एलिमिनेट करना होता है। चैम्फर के थ्रू जो है हमें इन्हें एलिमिनेट करना होता है। इनसे क्या होता है कि शार्प कॉर्नर्स जब भी हमारे मेटल फ्लो के बीच में आते हैं तो उस समय हमारा जो गैस और एयर का इंटरप्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मेटल के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो अनकंसिस्टेंट हो जाती है उसके अंदर में, और हमारा मेटल का जो फ्लो है वो भी रजिस्ट होता है, उसमें गैस और एयर का इंटरप्शन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। एल शेप का अगर हमारा इसके अंदर में कोई वॉल है तो उसके अंदर में हम लोग रीडिज़ाइन करके इस तरीके की शेप दे सकते हैं। ऐसे ही ये सेकंड नंबर पे टी शेप का है, इसके भी हम लोग कॉर्नर्स को जो है रेडियस के थ्रू रीडिज़ाइन कर सकते हैं। वी शेप को हम लोग यू शेप के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाई शेप का अगर जंक्शन है, ज़्यादातर हम लोग अपने 2 कैविटी के जो रनर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि इस तरीके के जो शार्प कॉर्नर्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो इसको हम लोग इस रेडियल रनर डिज़ाइन के थ्रू जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही ये एक हमारा क्रॉस टाइप का जो जंक्शन है, इसको भी हम लोग एक रेडियस के थ्रू जो है रीडिज़ाइन करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो शार्प कॉर्नर्स जो हैं हमारे मेटल फ्लो के अंदर में एक रेजिस्टेंस जो है पैदा करता है। दूसरा, इसके अंदर में गैस इंटरप्शन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज कर देता है। अब है प्रिंसिपल नंबर 5, अवॉइड अंडरकट्स may require machining operation or additional die component such as retractable core slide। हमारे मशीनिंग ऑपरेशन के वजह से अंडरकट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल अंडरकट्स हों। तो इन अंडरकट को जहाँ तक हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। एक थ्योरी और है जो मैक्सिमम लोग इस अंडरकट के बारे में जानते हैं, उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अंडरकट ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हमें हमारे डाई के एक पार्ट से यानी कि फिक्स से मूविंग में लाने के लिए या मूविंग से फिक्स में लाने के लिए जो हम लोग साइड में वॉल्स में एक्सटर्नल वॉल्स के अंदर में हम लोग जो अंडरकट्स देते हैं सिर्फ वही अंडरकट्स होते हैं। उसके अलावा भी अंडरकट्स होते हैं, उन अंडरकट्स को हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो है इसके अंदर मिनिमाइज द नंबर ऑफ एक्सटर्नल अंडरकट्स। एक्सटर्नल अंडरकट्स रिक्वायर्स साइड कोर्स विच ऐड टू द कूलिंग कॉस्ट। हमारे एक्सटर्नल जो अंडरकट्स होते हैं वो उनके अंदर में कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो हमारी टूलिंग कॉस्ट में ऐड हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले कहा गया है कि अवॉइड अंडरकट्स, जहाँ तक हो सके आप अंडरकट्स को अवॉइड करें। सम सिंपल एक्सटर्नल अंडरकट्स कैन बी कास्ट बाय रिलोकेटिंग द पार्टिंग लाइन। आपके बिना कोर दिए आपके जो ये अंडरकट्स हैं ये रिलोकेट किए जा सकते हैं आपकी पार्टिंग लाइन को रिलोकेट करके। वो कैसे किया जा सकते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा जो एक्सटर्नल अंडरकट का एग्जांपल है, जिसके अंदर में आप ये देख रहे हैं कि ये कास्टिंग है और इसके अंदर में ये जो है एक्सटर्नल अंडरकट है। अगर इसकी फर्स्ट डिज़ाइन जो है वो इस तरीके का है कि इसके अंदर ये कोर दी गई है इसको बनाने के लिए, और ये डाई के अंदर में ही अंडरकट्स दिया गया है।
तो ये पार्ट जब इजेक्ट होगा तो ये पार्ट इजेक्ट जो है इस अंडरकट की वजह से, एक्सटर्नल अंडरकट की वजह से जो है इजेक्ट नहीं हो पाएगा। अब इसको रीडिज़ाइन हम कैसे कर सकते हैं, अपनी पार्टिंग लाइन को रिलोकेट करके। आप यहाँ पे देखें इसके अंदर में कि पहले पार्टिंग लाइन इसकी थोड़ा सा इस अंडरकट से ऊपर थी, अब पार्टिंग लाइन जो है हमने इस अंडरकट पे ही दे के इसको इजेक्ट होने लायक बना दिया है इसको। ऐसा ही एक और एग्जांपल है इसके अंदर में दूसरा, जिसके अंदर में हमें ये जो अंडरकट है, इस अंडरकट को प्रोड्यूस करने के लिए, कास्टिंग के अंदर बनाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल कोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी की हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जब हम कोर ऐड करेंगे तो हमारी टूलिंग कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाएगी। तो इसको टूलिंग कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए और अवॉइड करने के लिए, जो हमने कहा कि अंडरकट्स अवॉइड करें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, पार्ट को ईजिली इजेक्ट करने के लिए, तो वही बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इस कोर को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो आपने देखा इस एग्जांपल के अंदर में कि हमने मूविंग और फिक्स दोनों ही डाई हाफ में जो है हमने इसके अंडरकट जो हैं डिवाइड कर दिए, जिसकी वजह से इस कोर का जो फंक्शन है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जो बात थी प्रिंसिपल 5 के अंदर में, अवॉइड अंडरकट्स के अंदर में एक्सटर्नल अंडरकट्स की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इंटरनल अंडरकट्स की। तो इंटरनल अंडरकट्स के अंदर में आपके सामने ये एग्जांपल है कास्टिंग के अंदर में, आप देख सकते हैं कि ये जो अंडरकट है ये हमें प्रोड्यूस करना है। तो पहला जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का बनाया गया है कि आप देख सकते हैं ये अंडरकट इसी कोर के थ्रू बनाया जा रहा है, और जब ये इजेक्ट होगा तो ये पार्ट इस कोर से इजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग इजेक्टेबल कैसे बना सकते हैं, अपना पार्टिंग लाइन को, या फिर पार्ट रीडिज़ाइन करके विद स्लॉट जो है, आप इस एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं कि हमने एक ये स्लॉट जो है, ये स्लॉट जो इसके अंदर प्रोवाइड किया है अपने डाई के दूसरे हाफ के अंदर में। तो इस दूसरे डाई के अंदर हाफ में हमें ये देने से क्या होगा कि ये अंडरकट जो है आपका ईजिली जो है इजेक्टेबल होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है अंडरकट अवॉइड कर सकते हैं, पार्ट को इजेक्टेबल बना सकते हैं, अपनी कॉस्ट को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल 6 की हम बात करेंगे। डायमेंशन विद क्रिटिकल टॉलरेंस शुड रिलेट टू ओनली वन डाई मेंबर। क्या मतलब है इसका कि हमारी कास्टिंग के अंदर में कई बार क्या होता है कि बहुत क्रिटिकल डायमेंशंस होती है, कम टॉलरेंस के अंदर में हमारी कास्टिंग जो है हमें प्रोड्यूस करनी होती है। तो उसके लिए हम लोग जब अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करें तो उस समय ये ध्यान रखें कि हमारी वो टॉलरेंस का जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारे डाई के एक ही पार्ट में हो, यानी कि फिक्स में ही हो या फिर मूविंग में ही हो, उसका जो हाफ रेफरेंस पॉइंट जो है, उस टॉलरेंस का जो रेफरेंस पॉइंट जो है वो एक ही डाई के हाफ में हो। तो ये 6 प्रिंसिपल थे हमारे जो हमने इस वीडियो के अंदर में डिस्कस किए, और डाई कास्टिंग के कहने को ये 6 प्रिंसिपल हैं, बट आपको समझने के लिए एक ये शॉर्ट वीडियो मैंने जो है बनाया है। तो एसटीडी डाई कास्टिंग सॉल्यूशन का यही एक एम है, ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम जो नॉलेज है डाई कास्टिंग की आप तक पहुंचाएं, और आप भी हम तक पहुंच सकते हैं हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे जो है आपकी डाई कास्टिंग के किसी भी सॉल्यूशन के लिए। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे। थैंक यू।